हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था वल्नेरेबिलिटी कंसेप्ट्स और वल्नेरेबिलिटी में से सिवेरिटीज कैसे फाइंड की जाए। ठीक है। और हमने वल्नेरेबिलिटी का एक टाइप देखा था, और बेसिकली एग्जांपल देखा था कि जो कंटेनर इमेजेस है, कंटेनर इमेजेस में से वल्नेरेबिलिटीज कैसे डिटेक्ट करें या कैसे फाइंड करें। ठीक है। ठीक है, तो हमने एक पहला पहला हमने यूज केस देखा वल्नेरेबिलिटी का फ्रॉम कंटेनर इमेजेस। ठीक है। इसके आगे यूज केस है बेस्ड ऑन सोर्स कोड। ठीक है। या फिर एप्लीकेशन कोड बेस से। ठीक है, अगर आपका जो कोड बेस है, अगर वो कोई गिटहब रिपोजिटरी या गिटलैब में है, या तो वो स्टैटिक कोड है। और वहां से अगर हमें वल्नरेबिलिटीज या वीकनेसेस अगर हमें फाइंड करनी है, तो वो प्रैक्टिस कहलाती है SAST। ठीक है, स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। थर्ड है थर्ड है बेसिकली, अगर बेसिकली आपका कोड बेस है, एप्लीकेशन कोड है, राइट। और अब उस एप्लीकेशन कोड में मल्टीपल थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होंगी, और बेसिकली इन टर्म्स ऑफ ओपन सोर्स लाइब्रेरीज होंगी। ठीक है, ओपन सोर्स लाइब्रेरीज। ठीक है। तो अब ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस कहलाती है SCA। अब अब ये है सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस क्या करती है, बेसिकली ये प्रैक्टिस आपके कोड में फाइंड करेगी कि जो भी ओपन सोर्स लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, ओपन सोर्स लाइब्रेरीज हैं या फिर ओपन सोर्स लाइसेंसेस हैं। ठीक है, या फिर आपके अगर जो लाइब्रेरीज हैं अगर वो आउटडेटेड हैं, ठीक है, तो वो सब डिटेक्ट करेगी। ठीक है। और ये जो सिक्योरिटी की प्रैक्टिस है, ये कहलाते हैं सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हमने अभी कुछ सालों पहले देखा था, एक वल्नरेबिलिटी के थ्रू जो आई थी, log4। ठीक है, अब उसमें बेसिकली SCA के थ्रू जो जो वल्नरेबल जो वर्जन था बेसिकली log4 का, ठीक है, जिसमें वल्नरेबिलिटी थी, तो उसमें SCA के थ्रू, ठीक है, या फिर SCA की प्रैक्टिसेस के थ्रू log4 का वर्जन अपडेट किया। ठीक है, बेसिकली वर्जन फिक्स किया टू द लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, तो जो वल्नरेबिलिटी थी उसमें वो वल्नरेबिलिटी फिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये एक इसका एग्जांपल था SCA का। हाँ, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट। और इन टर्म्स ऑफ अपना नेक्स्ट यूज केस, अगर सपोज अगर हमारा जो एप्लीकेशन है या हमारा जो सॉफ्टवेयर है, सिंपल टर्म्स में, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, वो अगर हम जब
डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, या फिर इंस्टॉल करते हैं हम प्लेटफॉर्म्स में। सपोज अगर मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ क्लाउड में, ठीक है, तो तो वहाँ पे जब एप्लीकेशन जब हमारा डिप्लॉय हम करते हैं, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन जब डिप्लॉय हो जाता है या फिर रनिंग फॉर्म में हो जाता है, राइट, तो तब हमें वल्नरेबिलिटीज देखनी होती है या फिर वीकनेस देखनी होती है जब एप्लीकेशन रनिंग में है और इन टर्म्स ऑफ रनिंग स्टेट में है, ठीक है, तब हमें एप्लीकेशन देखनी होती है। तब इस प्रैक्टिस को तब इस प्रैक्टिस को बोलते हैं गैस्ट। तो बेसिकली गैस्ट क्या है? गैस्ट है डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, ठीक है, जब हमारा एप्लीकेशन डायनेमिकली परफॉर्म करेगा तब गैस्ट, और जब हमारा जो कोड है वो स्टैटिक है तो सास्ट, ठीक है। तो ये रन टाइम वल्नरेबिलिटीज या रन टाइम वीकनेसेस हम देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली चार यूज केसेस हैं, ठीक है। एक तो कंटेनर इमेजेस, एक इन टर्म्स ऑफ सास्ट, जो इन टर्म्स ऑफ ये दोनों स्टैटिक कोड में आएंगे आपका सास्ट और एससीए, ठीक है। और लास्ट वाला आएगा इन टर्म्स ऑफ डायनामिक डायनामिक इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन डायनामिक एप्लीकेशन व्हेन रनिंग, ठीक है, क्लियर। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। पहला हमने देखा कंटेनर इमेजेस, सेकंड सास्ट, थर्ड प्रैक्टिस एससीए, फोर्थ प्रैक्टिस लास्ट, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रैक्टिसेस हैं और बेसिकली इन टर्म्स ऑफ कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हम सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेवसेकऑप्स, ठीक है। तो अब इन एरियाज में हम हाँ सिक्योरिटी सॉल्यूशंस अप्लाई करेंगे और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या वीकनेसेस हैं उनमें, ठीक है। तो एक पहला तो हमने ऑलरेडी देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ सास्ट, एससीए और डास्ट, ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टेप बाय स्टेप क्लासेस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डेमो और प्रैक्टिकल, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग।